नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे जबलपुर मध्य प्रदेश के शेल्बी हॉस्पिटल के कंसल्टेंट इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर आशीष तिवारी जी से, जो हमें हृदय और से जुड़ी बातों पर ढेरों जानकारियां देंगे। तो आइए बात करते हैं डॉक्टर आशीष तिवारी जी से। डॉक्टर आशीष तिवारी जी, स्वागत है आपका आज के हमारे खास कार्यक्रम में। थैंक यू। डॉक्टर आशीष तिवारी, हार्ट से जुड़ी किस तरह की समस्याएं देखने को मिलती हैं? हार्ट अटैक हमको समझने की जरूरत है कि हार्ट अटैक एक विभिन्न वर्ड है। हार्ट अरेस्ट, कार्डियक अरेस्ट एक अलग बीमारी है और हार्ट फेलियर एक अलग बीमारी। इन तीनों के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। हार्ट अटैक का मतलब होता है कि किसी भी वजह से हार्ट की धमनियों में खून जाना बंद हो जाता है या कम हो जाता है। उसकी वजह से हार्ट की कोशिकाओं में, मांसपेशियों में खून की कमी हो जाती है और जिसकी वजह से हार्ट को नुकसान होना शुरू हो जाता है। ये हार्ट अटैक होता है। इसका मेडिकल टर्मिनोलॉजी एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम बोलते हैं इसको, और इसी को हार्ट अटैक बोला जाता है। इस बीमारी से, इस कंडीशन से डिफरेंट है कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट का मतलब है हार्ट का धड़कना बंद हो जाना। वो किसी वजह से हो सकता है। तो कार्डियक अरेस्ट मीन्स हार्ट की धड़कन बंद हो गई, ये हार्ट अरेस्ट, कार्डियक अरेस्ट कहलाता है। जबकि हार्ट अटैक में हार्ट की धड़कन बंद नहीं होती, हार्ट की मांसपेशियों में खून का प्रवाह कम हो जाता है, किसी वजह से हो सकता है। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण और सबसे सामान्य वजह, सबसे कॉमन वजह होती है कोलेस्ट्रॉल जमा होना। कोलेस्ट्रॉल जमा होने के बाद अचानक थक्का जमा हो जाना, जिसको हार्ट अटैक बोलते हैं। इन दोनों चीज़ों से तीसरी टर्मिनोलॉजी, तीसरा सामान्य शब्द है हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर ये दोनों वर्ड से अलग है। हार्ट फेलियर का मतलब होता है हार्ट किसी भी वजह से अपना सामान्य काम नहीं कर पा रहा है, जितना उसको काम करना चाहिए वो उतना काम नहीं कर पा रहा है। तो इस तीसरे टर्म का हार्ट फेलियर का मतलब ये है। वो किसी वजह से हो सकता है, हार्ट की पंपिंग कम वजह से भी हो सकता है, या उसमें दूसरे तरीके के डिस्फंक्शन हो सकते हैं, इस वजह से हो सकता है। जब हार्ट अपना जितना काम करना चाहिए शरीर को पहुंचाने के लिए, खून पहुंचाने के लिए, जब उतना काम नहीं कर पा रहा है तो उसको हार्ट फेलियर बोलते हैं। डॉक्टर आशीष तिवारी जी, माइल्ड कार्डियक अरेस्ट क्या होता है, कैसे जाने इसके बारे में? हम कई अखबारों में भी पढ़ते हैं कि माइल्ड कार्डियक अरेस्ट हो गया है, माइल्ड हार्ट अटैक आ गया है। तो जो माइल्ड, मेडिकल टर्मिनोलॉजी में माइल्ड कार्डियक अरेस्ट नाम का कोई टर्म नहीं है, ना ही माइल्ड हार्ट अटैक नाम का कोई टर्म है, ना ही माइल्ड एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम टाइप का कोई किसी तरह की इस तरीका का कोई शब्द इजाद किया गया है। कोई भी कार्डियक अरेस्ट है वो जानलेवा हो सकता है। तो हमें समझने की जरूरत है कि जब हम कार्डियक अरेस्ट शब्द का यूज करते हैं, हार्ट अटैक शब्द का यूज करते हैं, तो ये हमेशा जानलेवा हो सकता है। हार्ट अटैक के केस में कभी कभी ये हो सकता है कि लक्षण कम गंभीर है, कभी कभी हो सकता है लक्षण ज्यादा गंभीर है, कभी कभी हार्ट अटैक जानलेवा हो सकता है, और कभी कभी वो दवाइयों पे, थोड़ी सी दवाइयों से भी काम चल सकता है। लेकिन अधिकांश केस में माइल्ड शब्द का यूज करना इस सही नहीं है। और जब भी माइल्ड वर्ड्स का हम लोग हमेशा इसको हतोत्साहित या डिस्करेज करते हैं, इस माइल्ड वर्ड का यूज करते हैं। डॉक्टर आशीष तिवारी जी, क्या ज्यादा कैफीन, चाय या कॉफी के सेवन से किसी को भी हार्ट अटैक आ सकता है? हाँ, ये सामान्य सवाल कई मरीज पूछते हैं कि हम 5 कप कॉफी पीते हैं या 4 कप चाय पीते हैं, 6 कप चाय पीते हैं, तो क्या इससे हार्ट अटैक आ सकता है? तो इसका आंसर है नहीं। लेकिन क्या ये हानिकारक है? इसका आंसर है यस। तो हार्ट अटैक तो नहीं आ सकता, लेकिन ओवरऑल कैफीन की मात्रा या कॉफी की मात्रा जब आपके शरीर में बढ़ती है तो उससे पाल्पिटेशन, धड़कन बढ़ने की प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन हार्ट अटैक आने का जैसा कोई अभी तक किसी भी शोध में या किसी भी एविडेंस में अभी तक कुछ ऐसे नहीं आया है। जिन मरीजों को अचानक धड़कन बढ़ने की बीमारी होती है, जिसको हम लोग टैकीकार्डिया कहते हैं, उन मरीजों को हम सलाह देते हैं कि वो कृपया इस तरीके की चीजों को मिनिमम या अवॉइड करें। डॉक्टर आशीष तिवारी जी, बात करें डाइट की, तो कौन सा भोजन सर्वश्रेष्ठ है और कौन सा नुकसानदायक? ये बहुत ही सामान्य क्वेश्चन है कि जब मरीज या तो जिस समय वो उसका डिस्चार्ज हो रहा होता है या छुट्टी जा रहा होता है या हमारे पास ओपीडी में आते हैं, तो ये कौन सा भोजन सबसे अच्छा है, तो उसका सबसे साधारण जवाब है फल, सब्जियां, अच्छे नट्स
ये सबसे अच्छा फायदेमंद भोजन है हार्ट के लिए। और कोई भी चीज़ जो तली हुई है उसका सेवन हानिकारक है। इसका कभी कभी लोग थोड़ा गलत या एक्सटेंडेड मतलब निकाल लेते हैं, जैसे कि वो पूरी तरीके से उबला खाना शुरू कर देते हैं। तो तेल या घी या वसा स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है, बट एक नियमित, लिमिटेड, नियंत्रित मात्रा में। जैसे आप 1 चम्मच घी से अपनी सब्जी बनाते हैं, वो हानिकारक नहीं है, लेकिन आप पूड़ी तल के खाते हैं तो वो हानिकारक है। तो हमको ये समझना चाहिए कि इवन हमारे हृदय के जो पेशेंट होते हैं, जो हमारे एंजियोप्लास्टी के पेशेंट होते हैं, उनको भी हम ये बोलते हैं कि पूरा उबला खाना नहीं खाना है। अगर ऐसे करेंगे तो आपके शरीर में तत्वों की कमी हो जाएगी और अननेसेसरी तरीके से बहुत ज़्यादा कमजोरी आने की संभावना रहती है। तो एक नियंत्रित खाना जिसमें नट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ये सब ज़्यादा हों, उसके लिए अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन भी रिकमेंड करती है कि कम से कम 5 बार आप कम से कम इतनी 5 डाइट में से आप इस अपनी डाइट में इंक्लूड करें, अपने नियमित आहार में इंक्लूड करें। डॉक्टर आशीष तिवारी जी, लकवा को क्या प्रिवेंट किया जा सकता है? लकवा, कई स्ट्रोक या लकवा, हालांकि ये बीमारी कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेज से संबंधित है, लेकिन इसका इलाज जनरली मस्तिष्क रोग विभाग या न्यूरोलॉजिस्ट के द्वारा किया जाता है। बट ये चीज़ अब बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि ये सोचना कि लकवा को नियंत्रित नहीं किया जा सकता या प्रिवेंट नहीं किया जा सकता, ये गलत है। अगर आप अपनी हाइपरटेंशन का, अपने डायबिटीज़ का, अपने डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर का नियंत्रण रखते हैं, सही तरीके से अपनी डाइट का चुनाव करते हैं, तो 90% केसेस में इट इज़ प्रिवेंटेबल। 90% केसेस में इट इज़ प्रिवेंटेबल। तो जो लकवा फालिश का रोग है उसको रोका जा सकता है अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट, वो 90% के अनुसार। डॉक्टर आशीष तिवारी जी, क्या 40 से कम उम्र के लोगों को हार्ट की समस्या हो सकती है या नहीं? जवान उम्र में, या ये कहिए कि लेस देन 40 ईयर ऑफ एज, 40 साल से कम उम्र में क्या हार्ट अटैक होता है? ये एक सामान्य सवाल है। कई लोग अपने चेस्ट पेन को, जो यंग पेशेंट होते हैं, 40 साल से कम उम्र वाले होते हैं, वो अपने पेन, सीने में दर्द को कई बार नकार देते हैं कि ये मैं तो 40 साल का हूँ, मैं 35 साल का हूँ, मुझे तो हार्ट की बीमारी नहीं हो सकती है, कुछ और वजह से होगा। तो हम ऐसा देखा गया है और हमने एक शोध किया है जिसमें 40 साल और 35 साल से कम के हार्ट अटैक के मरीजों में हमने उनका अंडर कोरोनरी आर्टरी में इमेजिंग करके देखा था लास्ट 2 साल से। तो इन सब में हमें पाया गया कि भारत देश में 10 साल पहले हार्ट अटैक आता है एज कंपेयर टू पश्चिमी पॉपुलेशन, वेस्टर्न पॉपुलेशन के 10 साल पहले हार्ट अटैक आता है। इसलिए भारत में बाकी पॉपुलेशन की तुलना में, बाकी जनसंख्या की तुलना में, बाकी देशों की तुलना में हार्ट अटैक का रेट यंग पॉपुलेशन में, जवान पॉपुलेशन में 2 से 3 गुना पाया गया है। तो चाहे वो 30 साल का हो या 35 साल का हो या 40 साल का हो, कोई भी व्यक्ति जिसको हार्ट से संबंधित लक्षण हैं, उसको अपने हार्ट का इवैल्यूएशन कराना चाहिए। सो किसी भी तरीके का चेस्ट पेन का वर्कअप, उसका निदान, उसका डायग्नोसिस होना ही चाहिए। एक बार ये क्लियर हो जाता है कि वह चेस्ट पेन हार्ट के लक्षणों से संबंधित नहीं है, हार्ट से रिलेटेड नहीं है, फिर वो निश्चिंत हो सकता है, फिर वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त हो सकता है। डॉक्टर आशीष तिवारी जी, बढ़े हुए ब्लड प्रेशर का पता कैसे चलता है और अगर बढ़ता है तो क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं? मरीज बोलते हैं कि हमारा तो बीपी बढ़ जाता है घर पे, या बीपी बढ़ जाता है, हमको पता चल जाता है। तो ऐसा पाया गया है कि ब्लड प्रेशर जब बहुत ज्यादा बढ़ता है तभी पता चलता है इंसान को। जब ब्लड प्रेशर एक लिमिट के ऊपर बढ़ जाता है, एक हायर लिमिट में पहुंच जाता है 180, 200, तभी पता चलता है। उसके पहले अधिकांश ब्लड प्रेशर के मरीज जब बीपी बढ़ा हुआ होता है घर पे, तो उनको पता नहीं चलता और वो ब्लड प्रेशर हमेशा उनका घर पे बढ़ा हुआ रहता है और वो उनके अंगों को नुकसान पहुंचा रहा होता है। इस व्यवस्था के लिए हमारे पास एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग, जिसमें 24 घंटे का ब्लड प्रेशर नापा जा सकता है, यह सुविधा शेल्बी अस्पताल में उपलब्ध है। और हमने पिछले दिनों ही 2 पेशेंट हमारे ऐसे थे जिसमें
उन्होंने उनका ब्लड प्रेशर घर पे जाके बढ़ जाता था। जनरली अस्पताल में ब्लड प्रेशर बढ़ता है, उनका ब्लड प्रेशर घर पे जाके बढ़ जाता था। तो ऐसे हुए छुपे हुए ब्लड प्रेशर, जिसको मास्क हाइपरटेंशन बोलते हैं, ऐसे के लिए जो 24 घंटे ब्लड प्रेशर की मॉनिटरिंग का जो सुविधा उपलब्ध है हमारे यहाँ, उसका लाभ उठाया जा सकता है। और हाइपरटेंशन के बारे में 2 बातें जरूर बोलूँगा। हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ के बाद हाइपरटेंशन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इंडिया में, और 30% से 32% पॉपुलेशन करंटली इस समय इंडिया की हाइपरटेंसिव है। और इसमें से भी इस ब्लड प्रेशर से, इस हाइपरटेंशन पॉपुलेशन में आधे से ज़्यादा लोग, करीब 50% लोग नॉट वेल ट्रीटेड, जो पूरी तरीके से जिनका इलाज समुचित इलाज पे नहीं है। तो ये बहुत बड़ा नंबर है। तो इस पे हमको ध्यान देना चाहिए, और हर जो भी पेशेंट, जो भी मरीज, जो भी हर व्यक्ति को अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाना चाहिए, स्पेशली जब वो 20 साल के बाद आता है। डॉक्टर आशीष तिवारी जी, आमतौर पर मरीज पूछते हैं कि अगर वो डायबिटिक हैं या हार्ट की दवाई ले रहे हैं तो क्या उन्हें हार्ट की समस्या होने की संभावनाएं ज्यादा हैं या कम? इसमें समझने की 2 बातें। पहली बात, अगर आपकी शुगर अनियंत्रित है और आप दवाइयाँ नहीं ले रहे हैं नियमित तौर पे, तो पूरी संभावना इस बात की है कि आपकी हार्ट की बीमारी आपको हो सकती है, और हार्ट की बीमारी होने की संभावना ज़्यादा है उस व्यक्ति से जो रेगुलरली नियमित रूप से सारी दवाइयाँ ले रहा है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप दवाइयाँ ले रहे हैं तो आपको बीमारी हृदय की नहीं हो सकती, हार्ट अटैक नहीं हो सकता, हार्ट की बीमारी नहीं हो सकती। तो प्रतिशत जरूर कम हो जाता है, आपकी रिस्क कम हो जाती है। लेकिन वह सारे मरीज जिनको डायबिटीज़ है, वो हमेशा हृदय संबंधी बीमारियों के लिए रिस्क में रहते हैं, और उनको हृदय संबंधी बीमारियां हो सकती हैं, लेकिन उनकी संभावना काफ़ी कम हो जाती है। अगर वो नियमित तौर से दवाइयां लेते रहें, अपनी शुगर कंट्रोल करते रहें, व्यायाम करते रहें, तो संभावना कम है। लेकिन बीमारी हो सकती है वो, और सामान्य पॉपुलेशन से थोड़ी सी ज़्यादा संभावना रहेगी, लेकिन पहले बाकी अनियंत्रित शुगर से हमेशा कम रहेगी। तो मेरी सलाह यही है कि नियमित तौर से आप अपनी शुगर की जांच कराएं, रेगुलरली दवाइयाँ लें, उसके साथ व्यायाम, और उसके साथ उसकी सारी इन्फॉर्मेशन, उसकी सारी जानकारी, फिजियोथेरेपी, पाँव को कैसे संभालना है, हाथ को कैसे संभालना है, वो सारे हमारे डायबिटीज़, कार्डियोलॉजी या हार्ट की बीमारियों में डायबिटीज़ बहुत ही क्लोजली रिलेटेड, या बहुत ही आपस में संबंध बहुत ज़्यादा होता है। हमको चाहिए कि हम अपनी डायबिटीज़ की बीमारी, मधुमेह की बीमारी का नियंत्रण रखें पूरी तरीके से। डॉक्टर आशीष तिवारी जी, किसी के परिवार में अगर हार्ट की बीमारी है तो क्या उनकी आगे की पीढ़ी में भी ये देखने को मिलती है? हाँ, किसी के परिवार में अगर हार्ट के मरीज हैं, जिनको पहले एंजियोप्लास्टी हो चुकी है, या जो हार्ट के दूसरी बीमारियों के मरीज हैं, जिनको हार्ट अटैक आ चुका है, वो लोग, उनको क्या आगे बीमारियों की संभावना है? तो जनरल या सामान्य भ्रांति ये है कि उनको संभावना होती है। बट इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात ध्यान रखने की है। सबसे महत्वपूर्ण बात हार्ट की प्रॉब्लम की, हार्ट की बीमारी या हार्ट अटैक की होती है उम्र। उम्र के साथ हार्ट अटैक की संभावना बढ़ती जाती है। तो आपकी परिवार में हार्ट अटैक अगर जल्दी उम्र में हुआ है किसी को, तभी आपके लक्षण ज़्यादा हैं, आपकी संभावना ज़्यादा है हार्ट की बीमारी होने की। तो एक परिवार में जिसमें आपके किसी के पिताजी को 75 साल की उम्र में हार्ट अटैक हुआ है, तो उनके बेटे को कोई ज़्यादा संभावना नहीं है हार्ट अटैक आने की सामान्य पॉपुलेशन से, सामान्य जनसंख्या से। जबकि एक परिवार जिसमें पिताजी को हार्ट अटैक 55 साल की उम्र में हुआ है या 50 साल की उम्र में हुआ है, उस परिवार में उनके बेटे को, उनके सगे संबंधियों को, उनके खून के रिश्ते के लोगों को हार्ट अटैक आने की संभावना ज़्यादा रहेगी भविष्य में। ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन क्या इससे घबराना चाहिए? तो उसका जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि आज अगर आपको पता है कि आपके परिवार में हार्ट की बीमारियां चल रही है और जल्दी उम्र में हार्ट अटैक आया है आपके संबंधियों में, 50 साल से उम्र में, 55 साल से उम्र में आपके माता पिता में, तो आप जल्दी नियंत्रित कर सकते हैं। जैसे ब्लड प्रेशर का कंट्रोल, उचित कंट्रोल, शुगर का उचित कंट्रोल,
पहले डायबिटीज़ से बचें, डायबिटीज़ होने से बचें सबसे पहले, उचित व्यायाम करें, अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं, स्मोकिंग से बचें। अगर आप इन सब चीज़ों से बच के रहते हैं और अगर आपकी फैमिली में हार्ट की प्रॉब्लम है भी पहले, तो बहुत संभावना है कि आपको कोई बीमारी आगे ना हो। हालांकि हमेशा जब भी फैमिली में हार्ट की प्रॉब्लम होती है, आपका रिस्क थोड़ा समान जनसंख्या से ज़्यादा होगा, लेकिन आप फिर भी बचे हुए रह सकते हैं और इसकी बहुत संभावना है कि आप हमेशा स्वस्थ बने रहें। डॉक्टर आशीष तिवारी जी, क्या कोलेस्ट्रॉल चेकअप कराना चाहिए? अक्सर लोग 50 के ऊपर होने पर ऐसी जांच के बारे में सोचते हैं। हार्ट की बीमारी आज हिंदुस्तान में जल्दी उम्र में आ रही है और कोलेस्ट्रॉल का चेकअप जैसे पहले सोचा जाता था कि 50 साल से ऊपर ही कराएं, 30 साल से ऊपर हर व्यक्ति को अपना कोलेस्ट्रॉल का चेकअप कराना है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन तो ये भी बोलती है कि एक बार कोलेस्ट्रॉल का चेकअप अर्ली उम्र में या जल्दी उम्र में भी होना चाहिए, क्योंकि जिससे अगर जिसका कोलेस्ट्रॉल फैमिलियल एक बीमारी होती है जिसको बोलते हैं फैमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया, जिसमें फैमिली जन्मजात तरीके से कोलेस्ट्रॉल का लेवल कोलेस्ट्रॉल का बढ़ा हुआ होता है। अगर ऐसी बीमारी पहले पकड़ में आ जाती है तो उसका इलाज पहले हो सकता है। तो एक बार आपका हमेशा जांच, कोलेस्ट्रॉल की जांच जल्दी उम्र में होनी चाहिए और उसके बाद नियमित रूप से 30 साल की उम्र के बाद, या जो लोग ओबेसिटी में है या जो लोग मोटापे के शिकार हैं उनका और पहले, एक नियमित रूप से आपकी कोलेस्ट्रॉल की जांच होनी चाहिए, क्योंकि अब पाया गया है कि सभी जितने भी आपकी लक्षण जो बीमारियां करा सकते हैं हार्ट की, जिसमें आपका धूम्रपान हुआ, आपका डायबिटीज़ हुआ, कोलेस्ट्रॉल हुआ, इन सब में कोलेस्ट्रॉल भी उतना ही इम्पोर्टेंट है और कोलेस्ट्रॉल का लेवल कंट्रोल रखना अब हार्ट के मरीजों में हम लोग ध्यान रखते हैं रेगुलरली और हम उसको लेवल को बहुत नीचे तक भी अब लाया गया है। तो आपको हार्ट कोलेस्ट्रॉल का लेवल हमेशा चेक कराना है। आप किसी भी तरीके से हो, आप दुबले हों, मोटे हों, आपकी उम्र कुछ भी हो, लेकिन एक नियमित रूप से कोलेस्ट्रॉल का चेकअप कम से कम वो नियमित रूप 1 साल भी हो सकता है, जो लोग पूरी तरीके से स्वस्थ हैं उसमें 3 साल भी हो सकता है, लेकिन आपका कोलेस्ट्रॉल का चेकअप एक बार जरूर होना चाहिए 30 साल के बाद। डॉक्टर आशीष तिवारी जी, क्या हर तरह का सीने में दर्द होना हार्ट अटैक हो सकता है? हार्ट की समस्याओं से कैसे बच सकते हैं? कोई भी सीने में दर्द को हमेशा आप नकार नहीं सकते। कोई भी सीने में दर्द, स्पेशली अगर दर्द भारीपन के साथ, सीने में भारीपन के साथ है या तनाव के साथ है, चोकिंग सेंसेशन जो बोलते हैं, गले में जा रहा है, हाथ में जा रहा है, अगर ऐसा कोई दर्द है तो उसमें हार्ट की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। अगर दर्द इन सब लक्षणों के अलावा भी है, केवल सीने में दर्द हो रहा है, तब भी आप उसको नकारना नहीं है। कोई भी सीने में दर्द, जैसे जैसे सीने में दर्द अगर आपका बढ़ता जाता है, आपको हार्ट की संभावना, हार्ट अटैक की संभावना रहती है। तो हर सीने में दर्द को आपको दिखाना है। एक बहुत ही सामान्य सा जांच है जिसको ईसीजी की जांच बोलते हैं, तो ये टेस्ट आप करा सकते हैं और एक बार आपका हार्ट का निदान हो जाए कि ये दर्द हार्ट से संबंधित नहीं है, क्योंकि सीने में दर्द मांसपेशियों से भी हो सकता है, सीने में के आसपास का दर्द, कंधे के आसपास का दर्द जोड़ों से भी हो सकता है, सीने का दर्द पसलियों का दर्द भी हो सकता है। तो इन सब बातों का दर्द भी हो सकता है, लेकिन इन सब दर्द में जानलेवा जो दर्द है वो केवल हार्ट और हार्ट के रिलेटेड, हार्ट से संबंधित बीमारियों का ही होता है जो जानलेवा होता है। तो जब भी सीने में दर्द होगा, आपको सबसे पहले एक निदान करवाना है कि ये हार्ट का दर्द तो नहीं है। डॉक्टर आशीष तिवारी जी, हार्ट की समस्या होने पर शेल्बी ही क्यों चुने? शेल्बी एक बहुत ही रेपुटेटेड कॉर्पोरेट चेन है जिसमें उनके 14 से अधिक अस्पताल हैं पूरे इंडिया में, पूरे भारत में, और लगभग हर जगह एक बहुत ही आधुनिक तरीके से हार्ट की बीमारियों का इलाज 24 घंटे और 7 दिन होता है। इस शेल्बी के बारे में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पे हार्ट के पेशेंट का इलाज लगभग उसी दरों पे होता है जिस दर पे एक नॉर्मल एक औसत अस्पताल में किया जाता है। तो उसी तरीके से हम एक विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध करा सकते हैं एक ऐसे सेटअप में, एक ऐसी जगह पे जो कि बिल्कुल आधुनिकतम
सुविधाओं से उपलब्ध है। ये एक विशेषता है। दूसरी विशेषता हमारे यूनिट की, कार्डियोलॉजी यूनिट की ये है कि इसमें हम किसी भी पेशेंट का ट्रीटमेंट, किसी इलाज में डिले नहीं होता है। तो किसी भी बीमारी का तुरंत इलाज उपलब्ध है। सारी आधुनिक सुविधाएं, एक स्टेट ऑफ द आर्ट जिसको बोलते हैं कि कैथ लैब की सुविधा उपलब्ध है, 24/7 स्टाफ की सुविधा उपलब्ध है, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर, डिवाइस इम्प्लांटेशन, सभी तरीके का इलाज जो कार्डियोलॉजी में संभव है वो यहाँ पर उपलब्ध है। और इमरजेंसी केयर की सुविधा जो हमारे पास कई सालों से उपलब्ध है और हम इस व्यवस्था को और भी उपयुक्त बना रहे हैं धीरे धीरे। इस बारे में एक और बात कहना चाहेंगे, हम यहाँ पे हार्ट फेलियर क्लिनिक है वो भी एक शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम एक डेडिकेटेड टीम है हमारे पास जो हार्ट फेलियर के पेशेंट्स को हार्ट फेलियर के बारे में बताएगी, हार्ट फेलियर के बारे में और जागरूक करेगी, उसको अस्पताल में कैसे इलाज करना है वो बताएगी और उनको घर पे भी उससे जुड़े रहेंगे कि आपकी दवाइयाँ ठीक चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं, आप किस तरीके से घर पे ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग करके, जिसको आजकल टेलीमेडिसिन बोलते हैं। तो हार्ट फेलियर के लिए हम लोग एक क्लिनिक स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारा लक्ष्य है अगले कुछ सालों में कि हम इस जबलपुर शहर में एक आधुनिकतम सेंटर के रूप में विकसित हो। डॉक्टर आशीष तिवारी जी, आपने कार्डियोलॉजी और इससे जुड़ी कई जरूरी बिंदुओं पर जानकारी व सुझाव साझा किए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। इस कार्यक्रम में बस इतना ही। आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।